नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। तो हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। शराब कांड की आरोपी बबली देवी गिरफ्तार हो चुकी हैं। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान है बबली देवी। शराब कांड के बाद से फरार चल रही थी बबली। शिवनगर ग्राम पंचायत क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। पति विजेंद्र पहले से जेल में बंद। तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पति विजेंद्र पहले से ही जेल में बंद है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर टीवी स्क्रीन पर। हरिद्वार से शराब कांड के आरोपी बबली देवी गिरफ्तार हो चुकी हैं। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान है बबली देवी। शराब कांड के बाद से लगातार फरार चल रही थी बबली देवी। शिवनगर ग्राम पंचायत क्षेत्र से गिरफ्तार हुई बबली के पति पहले से ही विजेंद्र गिरफ्तार, यानी जेल में सजा काट रहे हैं। और अब बबली देवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हरिद्वार से टीवी स्क्रीन पर। तो बबली देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। पति पहले से ही जेल में बंद है और अब बबली देवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर। तो हरिद्वार नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण की गंगा टाउन क्षेत्र में, आपको बता दें कि इस श्रेणी में देश भर के 75 शहरों में पहला स्थान मिला है। 1 अक्टूबर को दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हरिद्वार नगर निगम के अधिकारियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगी। सर्वेक्षण में पहला स्थान पाने के बाद हरिद्वार के मेयर अनीता शर्मा और नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने नगर निगम के सभी कर्मचारियों और पार्षदों को सम्मानित किया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के सभी पार्षद भी मौजूद रहे। मेयर अनीता शर्मा ने बताया कि इस उपलब्धि के पीछे नगर निगम के छोटे बड़े सभी कर्मचारियों की मेहनत है और बीजेपी और कांग्रेस के सभी पार्षदों ने एकजुट होकर इस उपलब्धि को हासिल किया है। तो वहीं नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बताया कि अब उनका प्रयास है कि वो देश में गंगा टाउन से अलग दूसरे सर्वेक्षण में भी नंबर 1 की ओर पोजीशन अपनी हासिल करे। इसके लिए उन्होंने वेस्ट एनर्जी पर काम करने के लिए गेल से भी करार किया है। आयुक्त महोदय हैं, हमारे कर्मचारी हैं, हमारे इंस्पेक्टर हैं, हमारे हवलदार हैं और हमारे ड्राइवर हैं, सभी की मेहनत है आज जो रंग लाई है। हमारे पार्षदगण भी हैं जो हमेशा समय समय पे हमें बताते थे कि यहाँ गंदगी हो रही, वहाँ गंदगी हो रही। तो आज हमें बड़ा उत्साह हो रहा है। हमारे पार्षद सभी हैं। हम लोगों ने जो हमारा प्लांट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, तो उसको भी हम लोगों ने दोबारा स्टार्ट किया और वहाँ पर प्रोसेसिंग करना स्टार्ट किया। तो उसके रिजल्ट्स आए हैं। अभी हम लोग ये भी आशा कर रहे हैं कि जो हमारी रैंकिंग आएगी इस बार ओवरऑल ऑल ऑफ इंडिया, वो भी काफ़ी इंप्रूव होकर आएगी। और नेक्स्ट ईयर हम टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर टारगेट करने के लिए हमने काफ़ी टेक्नोलॉजिकली काफ़ी अपने को हम लोग साउंड बनाने के लिए प्रयासरत हैं। हम लोग अपना एक प्लांट के अलावा, अपनी प्रोसेसिंग के अलावा हम लोग अपने MRF हम लोगों ने बना लिया है, जो कि नवंबर से इस साल काम कर। तो देहरादून में यूकेडी कार्यालय में राज्य स्वराज पार्टी का उत्तराखंड क्रांति दल में विलय हो गया। इस दौरान दल के पूर्व अध्यक्ष देवेश्वर भट्ट ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों से एकजुट होकर लड़ना चाहते हैं। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक काशी सिंगेरी ने कहा कि राज्य स्वराज दल के आ जाने से यूकेडी और मजबूत हुई है और आगे मिलकर इस भ्रष्ट सरकार की नीतियों के खिलाफ हम मजबूत होकर काम करेंगे। चल रहा गुंडागर्दी से निपटने के लिए क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल को हमें मजबूत करने का निर्णय लिया है। अकेले में न हमारे साथ ताकत बन पा रही थी, न यूकेडी के साथ बन पा रही थी। दोनों साथ मिलकर के इसका मुकाबला करने के लिए, जनहित के लिए, उत्तराखंड के अच्छाई के लिए, भलाई के लिए हमारे एकजुट होकर के ये हम एक साथ काम कर सके, अपनी ताकत हम प्रदेश में बना सकें। तो वहीं खबर हल्द्वानी से है, जहां पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मना रही है। हल्द्वानी में भी सेवा पखवाड़े के तहत बीजेपी की ओर से तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांगों को कृत्रिम अंग देने का कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान सहित वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। साथ ही हल्द्वानी में लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने आकर अपनी जांच कराई। कि जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो अंत्योदय की बात करता है, गरीब को ऊपर उठाने की बात करता है। सेवा ही हमारा संगठन है। इसलिए हमने विचार करा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी के जन्मदिन तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएंगे। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे समाज में, देश के लिए भला हो।
जैसे कि समय पहले दिन जो 17 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए, और आप देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया कि इतने दिन में एक ही यूनिट जो है कहीं किसी देश में नहीं हुई जितनी इस बार भारतवर्ष में हुई थी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को यहां पर बीजेपी स्वच्छता पखवाड़े के रूप में लगातार पूरे देश में मना रही है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता सचिन गुप्ता ने 10 एम्बुलेंस को बीजेपी प्रदेश कार्यालय से रवाना किया। इन एम्बुलेंस में ब्लड, डेंगू, शुगर, हीमोग्लोबिन और यूरिक एसिड के टेस्ट की सुविधा है। देहरादून के मलिन बस्तियों में जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी निःशुल्क जांच कराई जाएगी। ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद जो है सेवा के कार्यों में आगे रहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर जो है ये सेवा पखवाड़ा के रूप में पूरे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कार्यक्रम कर रही है। उसी के निमित्त जो है आज स्वास्थ्य शिविर जो है देहरादून में भी जो है आयोजित होने जा रहे हैं, क्योंकि आम जनमानस जो गरीब व्यक्ति है, जो घरों में झाड़ू पोछा करने वाले हैं या सब्जी की ठेली लगाने वाले हैं, अन्य प्रकार के ऐसे कार्य करने वाले हैं जिनकी न्यूनतम आय है, तो वो लोग जब स्वास्थ्य की जांच कराने के अपने जाते हैं तो पैसे के अभाव के कारण वो जो है अपनी खून की जांच नहीं करा पाते, जिस कारण से वो दवाइयां जो लेते हैं वो दवाइयां किसी काम की नहीं रहती है। तो आज जो है हमने 10 निःशुल्क जो है खून की जांच की जो है गाड़ियां मलिन बस्तियों में जो है भेजने का कार्य आज महामंत्री संगठन माननीय अजीत जी के माध्यम से खबर पौड़ी से है, जहां गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने अंकिता हत्याकांड पर बयान दिया है। बयान में उन्होंने कहा कि दोषियों के साथ ही दोषियों को बचाने के हथकंडे अपनाने वालों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो या फिर कोई भी रसूखदार व्यक्ति हो। आगे उन्होंने कहा कि रिजॉर्ट पर रातों रात बुलडोजर चलाना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। जब रिजॉर्ट को सील किया गया था तो उस पर बुलडोजर कैसे चलवा दिया गया? तीरथ सिंह रावत ने विनोद आर्या को भी पुलिस रिमांड में लेने की बात कही है, जो कई दबे राज उजागर कर सकता है। मुझे ये है कि पत्रकारों को धमकी मिल रही है, और दूसरी ये है कि मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि ये 3 जो अपराधी हैं इनको एक तो फांसी के तहत इनको फांसी की सजा मिले। मैं कहना चाहूँगा, जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को अपने, उन दोहरे चरित्रों की कोई तलाशी नहीं लेता। गरीब लहरों पे पहरेदार बिठाए जाते हैं, समंदर की कोई तलाशी नहीं लेता। 25 तारीख जब लड़की की डेड बॉडी जिस दिन अंत्येष्टि करने का समय था, उस दिन सुबह से हम लोग वहां पर थे, मेडिकल कॉलेज के वहां पर जहां पर पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम हाउस है, और वहां से हम सुबह पूरे दिन भर जब वहां पे लगातार खड़े रहे तो वहां पे हमारी एक मांग थी कि इस लड़की के साथ न्याय होना चाहिए। उन दरिद्रों को फांसी की सजा होनी चाहिए, और किसी भी रूप में, चाहे वो कोई भी है, जैसा अभी सांसद भी करे तो तमाम करे थे, मगर कहने तो अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद प्रदेश भर में होटलों और रिजॉर्ट में छापेमारी की जा रही है। पूरे नैनीताल जिले में भी पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें लगातार होटलों की जांच कर रही है। हल्द्वानी में आज पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बाजार क्षेत्र में बने होटलों की जांच की, जिसमें होटलों में दस्तावेज सही नहीं पाए जाने पर उनका चालान काटा गया। वहीं चेकिंग को लेकर एससीओ सिटी ने बताया कि शहर में बने होटल, रिजॉर्ट और या होम स्टे की लगातार चेकिंग की जा रही है और आगे भी इसी तरह से अभियान जारी रहेगा। देखिए, शासन की नीति के अनुसार होटल, रिजॉर्ट, स्टे होम वगैरह जितने भी हैं, अभियान के तहत ये सारी चेकिंग चल रही है। इसमें जो भी अनियमितताएं होंगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इसमें राजस्व विभाग हैं, अध्यक्ष इस कमेटी के एसडीएम साहब हैं, बाकी सदस्यगण हैं। तो सदस्यों में पुलिस है और टूरिज्म डिपार्टमेंट है, खाद्य विभाग है, नगर निगम है, तो सारे जो है मिलकर। तो पौड़ी में अंकिता हत्याकांड के दोषियों को यहां फांसी की सजा मांग लेकर राजनीतिक दलों और छात्रों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को बदलने तक की मांग कर डाली। इस मौके पर जिलाधिकारी से अंकिता हत्याकांड से जुड़े वीआईपी नामों के खुलासे की भी मांग की गई। प्रदर्शन करने पहुंची पूनम कैथुरा ने कहा कि मामले में कई दिन बीत जाने के बाद भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में अभी तक मुकदमा दायर नहीं हो पाया है और न ही संदेह के घेरे में आ रहे आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग करते हुए यहां पर साफ तौर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई है और यहां सभी ने मिलकर पुलिस को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर खुलासा किया जाए।
हम शुरू के दिन से इस केस को देखते आ रहे हैं और आज 18 तारीख के बाद मैं आज ही वापस यहाँ पौड़ी जनपद में भी आई हूँ। जितना हम देख रहे हैं, जितना मामलों को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर सत्य है कि साक्ष्यों को छुपाया जा रहा है। पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य वास्तविक तौर पे क्यों बाहर है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस इन्हें क्यों रिमांड में नहीं ले रही है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और इतने दिनों से हम बोल रहे हैं, आज 10 दिन हो गए, कितनी दूर सरकार और सिस्टम में पहुंची है इस कार्रवाई को आगे लेके। छात्र संघ के द्वारा जो है आज सुबह एक रैली का आयोजन किया गया था। 11 बजे से रैली शुरू होनी थी और उसके पश्चात फिर वो अपना बात को रखने के लिए कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए वो आए थे। आज की जो एक दिशा की बैठक उस कारण से मेरा आना नहीं हो पाया था, लेकिन उनके द्वारा ये बार बार आग्रह किया जा रहा था कि जिलाधिकारी महोदय से हम लोग वार्ता करना चाहते हैं। और मैं तो सरोवर नगरी नैनीताल में डिग्री कॉलेज के पास 50 साल के शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। देर रात रामलीला देखकर घर लौट रहे लोगों ने एक व्यक्ति को रास्ते में मूर्छित देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से व्यक्ति को यहां बीड पांडे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि 50 साल का नील मेसी नैनीताल के ऑल सेंट स्कूल में काम करता था। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। वहीं मल्लीताल कोतवाली के यहां एसआई श्याम बोरा का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। डीएसपी के पास मिले। हमारी पूरी आशंका है कि इन्हें किसी ने मार रखा है, वरना इनके अगर ऐसा कुछ होता, इनकी पूरी बॉडी में चोट होती, अगर ये गिरे हुए होते, पूरे इनके मुंह से ब्लड आ रहा है, पूरे सर के पीछे बैक में चोट है। वही डीएसपी में हमें एक शक भी है, वही डीएसपी में किसी ने मारा है। इसकी एक औरत है और उसके बच्चों ने। खबर रुद्रपुर से है, जहां थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने 270 नशीले इंजेक्शन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल नशा तस्करी करने वालों पर सरकार पूरी तरह से सख्त रवैया अपना रही है और इसी सिलसिले में एसएसपी उधम सिंह नगर के निर्देश पर पंचवटी गेट के बाहर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी बीच पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को कब्जे में लिया और कब्जे से उसके 270 नशीले इंजेक्शन बरामद किए। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। मोबाइल बच्चे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति जो है रोकथाम के लिए लगातार हम लोग का अभियान चलता रहता है। इसमें हम लोग एक तरफ जागरूकता करते हैं, लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह देते हैं और साथ ही में जो इसका अवैध व्यापार करते हैं उस पर हम लोग नकेल करते हैं। इसी क्रम में एक नशे की बड़ी खेप बरामद हुई, जिसमें 270 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद हुए हैं और इस रिकवरी से निश्चित रूप से ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और इसमें एक बड़ी की बरामदगी की गिरफ्तारी हुई थी। तो वहीं उधम सिंह नगर पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट सहित आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया। साथ ही यहां पर स्कूटी, कार और 28,000 की नकदी और 1,000 बांग्लादेशी करेंसी भी बरामद हुई है। वहीं जनपद के यहां एसएसपी ने मामले का खुलासा करते हुए पत्रकारों को जानकारी दी। पुलिस ने यहां पर मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल पुलिस की ओर से शुरू कर दी गई है। तो पासपोर्ट भी मिला है। पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। बताते चले कि कई लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ यहां पर पासपोर्ट भी बरामद हुआ, बांग्लादेशी करेंसी भी बरामद हुई है। साथ ही साथ लगभग 28,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस ने हालांकि सारा सामान अपने कब्जे में ले लिया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। पासपोर्ट और आपत्तिजनक सामान इन लोगों के पास से मिला है। कई महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। महिला और पुरुष दोनों ही इसमें शामिल हैं। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार इनपुट था अभी पिछले कुछ दिनों से कि कुछ
बहुत ही संदिग्ध गतिविधियां चल रहा है ट्रांजिट कैंप में। कहीं बाहर के लोग, बाहर देश के कुछ लोग का रैकेट चल रहा है। इस इनपुट पर हमने एक्शन किया तो हमें पहले सेक्स रैकेट का खुलासा मिला, जहाँ पे व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से एक विस्तृत सेक्स रैकेट का प्रचलन किया गया था। जब हमने वहाँ पे रेड मारा तो वहाँ पे हमको 2 बांग्लादेशी महिलाएं मिली हैं और एक संदिग्ध नागरिक मिला है, जो अपने आप को तो इंडियन बोलता है और वो बोलता है बांग्लादेश से मेरे फादर आए हैं, मेरे पूर्वज आए हैं करके। उसका भी बहुत ही संदिग्ध नेशनैलिटी है। कुल मिला के 2 बांग्लादेशी महिलाएं हैं, उसके पास से, उन दोनों के पास, एक के पास तो बांग्लादेशी पासपोर्ट भी है, बांग्लादेशी पैसा भी मिला। तो हरिद्वार में एक महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई। इस दौरान महिला टंकी से छलांग लगाने की धमकी दे रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और महिला को शांत करा के नीचे उतरने की कोशिश की। साथ ही पुलिस ने कहा कि महिला का नाम रेशमा है, जो आरानगर के राजीव नगर में किराए के मकान में रहती है। महिला मानसिक रूप से बीमार है और इसी वजह से पानी की टंकी पर चढ़ गई थी। तो वहीं मंगलौर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना हो गई, जिसके बाद जीते गए प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी गई है। इस दौरान भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने जिला प्रशासन पर चुनाव नतीजों में धांधली का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंगलौर गुड़मंडी मतगणना स्थल पर जा रहे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को पुलिस प्रशासन ने रोक लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के दबाव में आकर मतगणना में धांधली की जा रही है। टिकोला गांव से जिला पंचायत सदस्य की जीत की घोषणा के बाद भी सर्टिफिकेट जारी नहीं कराया जा रहा है। वहीं मतगणना स्थल के गेट पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। संवैधानिक दृष्टिकोण से इसलिए खड़ा हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे अनुमति मिल जाए अंदर जाने की। टिकोला वार्ड 33 सुरेंद्र कुमार आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, वो जीत गए। यहाँ की मीडिया ने भी उनको डिक्लेयर किया है, यहाँ के से अनाउंसमेंट हुआ कि वो जीत गए, लेकिन सत्ता के दबाव में उनको हराया जा रहा है, उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। जनता में आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जनादेश का भी अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप चुनाव में जब हार गए तो हार स्वीकार करो। हल्द्वानी में वन विभाग ने नगर निगम को कूड़ा निस्तारण प्लांट बनाने के लिए 4 हेक्टेयर जमीन दी थी। नगर निगम के इसी क्षेत्र में कूड़ा डालना था, लेकिन नगर निगम ने कूड़ा यहां ट्रिचिंग ग्राउंड के सामने आरक्षित वन भूमि में कूड़े का पहाड़ बना दिया है। अब कूड़ा 4 लेन हाईवे तक पहुंच गया है। सड़क तक कूड़ा पहुंचने से आम लोगों का यहां पर जीना दुभर हो गया है। लोगों को यहां से गुजरना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इस तरह के हालात से उन्हें काफी परेशानी हो रही है, जिसके चलते आपको बताते चले कि लोगों का कहना है कि कूड़े से लगातार लोग बीमार भी हो रहे हैं। जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब लोगों की समस्या और परेशानी को देखते हुए हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ट्रिचिंग ग्राउंड पर नगर निगम हल्द्वानी और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही नगर निगम को चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द इस कूड़े का समाधान नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हालत देखिए आप, स्वच्छ भारत अभियान का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी जो शासन में है, डबल इंजन का नारा देने वाली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली है भारतीय जनता पार्टी। अस्वच्छता का प्रतीक और प्रमाण किसी को देखना है तो ये ट्रेंचिंग ग्राउंड के बाहर आ जाए। अभी गाड़ियां वहां पे डंप कर रही है कूड़ा, एनएच पे, नेशनल हाईवे पे कूड़ा डंप हो रहा है, डिवाइडर में कूड़ा डंप हो रहा है। यहाँ पे 3 विधानसभाओं के क्षेत्र के लोगों को ये बहुत गहरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। जल जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको दूषित। तो भारत सरकार देश भर में पोषण पखवाड़ा मना रही है। इसी के तहत क्षेत्रीय सूचना ब्यूरो की ओर से अल्मोड़ा में पोषण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी सिलसिले में क्षेत्रीय सूचना ब्यूरो के प्रतिनिधियों ने अल्मोड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश भर में 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग जागरूकता कार्यक्रम कर लोगों को कुपोषण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बच्चों में कुपोषण को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार महिला बाल कल्याण विभाग के माध्यम से कई योजनाएं चला रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से यहां दात्री महिलाओं और बच्चों को पोषित आहार बांटा जा रहा है। पोषण सप्ताह के तहत अल्मोड़ा के यहां धारानौला में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन कर लोगों को कुपोषण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण 1 से लेकर 30 सितंबर तक 5वां पोषण पखवाड़ा पूरे देश में मनाया जा रहा है, जिसमें हम विभिन्न पोषण के विभिन्न आयामों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और साथ साथ कई एनेबलिंग एक्टिविटी है। इसी को लेकर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत
हमारा विभाग केंद्रीय संचार ब्यूरो नैनीताल कल अल्मोड़ा के धाराचौला में एक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उधम सिंह नगर के जसपुर तहसील परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं यहां प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि लोगों तक गांधी जी के जीवन की ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंच सके। वहीं यहां अजीम प्रेम फाउंडेशन के सदस्य शुभ्रा मिश्रा ने बताया कि 2 अक्टूबर नजदीक है और इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक गांधी जी के जीवन के और उनके विचारों तक लोगों को पहुंचाए जाएंगे, उनके विचार पहुंचाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि संस्था के पास गांधी जी के जीवन के 100 पोस्टर हैं जो राष्ट्रीय क्रांति भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जो इनके जीवन के महत्वपूर्ण पलों को दर्शाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता रहे। उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना, उनके क्या थॉट्स थे, वो शिक्षा को कैसे देखते थे, महिलाओं को कैसे देखते थे, समाज में फैली हुई, राष्ट्र में फैली हुई चीजों को, मुद्दों को कैसे देखते थे, ये जन जन तक पहुंचाना आज की प्रदर्शनी का उद्देश्य है। हम चाहते थे कि ये बात हमारे जनमानस तक पहुंचे। फिक्की फ्लो बाजार की ओर से 1 और 2 अक्टूबर को एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा जिसमें हस्तशिल्प के सामानों को प्रदर्शनी में लगाया जाएगा ताकि यहां के लोगों को भी अपने सामानों को बेचने के लिए एक बाजार मिल सके। वहीं फिक्की फ्लो उत्तराखंड चैप्टर के प्रेसिडेंट डॉक्टर नेहा शर्मा ने बताया कि प्रदेश की ऐसी महिलाएं जो घर से ही प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं लेकिन उन्हें मार्केट नहीं मिल पा रहा है और स्वयं सहायता समूह में काम कर रही हैं, उन महिलाओं को फिक्की फ्लो बाजार में जगह दी जाएगी ताकि वो अपने प्रोडक्ट की प्रदर्शनी लगा सके और महिलाओं को प्रोत्साहन मिल सके। फिक्की फ्लो बाजार फिक्की का ही हर साल एक एग्जीबिशन, एक इवेंट रहता है। इस साल ये 2 दिन का है, 1 और 2 अक्टूबर का। मेन ऑब्जेक्टिव हम लोगों का यही रहता है कि हम महिलाओं द्वारा जितने भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं या जो बड़े ब्रांड्स हैं महिलाओं के, उनको हम एक प्लेटफॉर्म दें, उनकी ब्रांडिंग करें, प्रमोशन करें। हर साल हम लोग स्वयं सहायता समूह और एनजीओज को भी हम स्पॉन्सर करते हैं जगह, वो लोग आके अपने जो भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स उनके होते हैं उसकी प्रदर्शनी करते हैं। तो लक्सर के केवी इंटर कॉलेज में पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। हरिद्वार के डीएम विनय शंकर रात करीब 12 बजे मतगणना केंद्र पहुंचकर जायजा लिया उन्होंने और सभी सीटों के प्रमाणित को जल्द घोषित करने का भी ऐलान किया। हालांकि सीटों की यहां पर काउंटिंग के कारण परिणाम आने में थोड़ी सी देरी हो रही है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि जिला पंचायत की मतगणना में बूथों की संख्या ज्यादा है लेकिन कुछ देर बाद जिला पंचायत के परिणाम भी आने शुरू हो जाएंगे। समस्या ये हुई है कि रात में स्टाफ लगभग आधा काम कर रहा है तो कुछ नंबर ऑफ टेबल्स कम हुई हैं और उम्मीद हम तब भी कर रहे हैं कि सुबह 4 बजे तक सभी परिणाम घोषित हो जाने चाहिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण है जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो उनके पोलिंग एजेंट काउंटिंग एजेंट हैं, उनकी संतुष्टि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये मैंने बड़ा इंस्ट्रक्शन दे रखा है, अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो पूरा मौका दीजिए उसको। तो उधम सिंह नगर के किच्छा में पूर्व फौजी के घर में 2 बाइक सवार बदमाशों के फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद से पूर्व फौजी के परिजनों में हड़कंप मच गया है। परिजनों ने किच्छा पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की यहां पर मांग की है। फायरिंग करने वाले दोनों नकाबपोश बाइक सवार बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश यहां पर शुरू कर दी है। हम ये मांग कर रहे हैं कि वो कौन थे, उनका पता लगना चाहिए ताकि हमें भविष्य में उनसे क्या खतरा है, हम थोड़ा अलर्ट रहे। हमें इसकी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि वो कौन आदमी है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो और हमें इससे खतरा भी हो सकता है भविष्य में। तो प्रदेश की राजधानी देहरादून में डेंगू का लगातार कहर बढ़ रहा है, मामले बढ़ रहे हैं। नगर निगम सतर्क हो गया है। नगर निगम ने डेंगू से बचाव के लिए 5 वाहनों की मदद से फॉगिंग करवाना शुरू कर दिया है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि शहर के 100 वार्डों में लगातार छोटे वाहनों से डेंगू के लार्वा को खत्म करने के लिए फॉगिंग कराई जा रही है।
से डेली 45 से 55 केसेस हमारे देहरादून क्षेत्र में पॉजिटिव आ रहे हैं डेंगू इलाइजा में। उसी को मद्देनजर रखते हुए माननीय डीएम साहिबा और नगर आयुक्त साहब के आदेश थे कि हम लोगों की तरफ से वृहद फॉगिंग अभियान और लार्विसाइडल का छिड़काव जो है बड़े स्केल पे किया जाए। क्योंकि हमारे वार्डों में तो 100 वाहन पूर्व में ही चले रहे जो घर घर जाके फॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन बड़े क्षेत्रों में और साथ ही साथ जहां जहां जल भराव की समस्या है वहां पे ये कार्य जो है पूरी जो है उसके साथ 100% प्रतिक्रिया के साथ नहीं हो पा रहा था। इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।